हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में आरओसी की जो कंप्लाइंसेस है वो ड्यू हो चुकी है। आरओसी मींस जो एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो कंप्लाइंसेस है, जो कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंसेस है, वो ड्यू हो चुकी है। 22nd एंड 23rd फाइनेंशियल ईयर, जो 22nd टू 23rd फाइनेंशियल है, उसके लिए काफी सारे फॉर्म्स जो है वो मैंडेटरी फाइल करना होता है। उसके साथ साथ आपको कुछ फॉर्म्स इवेंट वाइज फाइल करना होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार जो ड्यू डेट या फिर आरओसी की एक कंप्लायंस कैलेंडर हमने जो बना रखा है वो आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप जो भी ड्यू डेट अपकमिंग ईयर में जो आती है और आप अपने पेनल्टी को कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए जो कैलेंडर है वो आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें फाइल करना है वो हमें फाइल करना है केवाईसी फॉर्म। फ्रेंड्स, हालांकि उसकी जो डेट है वो 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। बट काफी बार क्या होता है कि केवाईसी एक काफी सिंपल प्रोसेस होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं स्टार्टिंग में कि ठीक है हम कर सकते हैं कभी भी फ्यूचर में। बट एट द मंथ ऑफ सितंबर ओनली, तो उसमें काफी सारी एजीएम के नोटिसेज रहता है या फिर एजीएम की और कंप्लाइंसेस रहती है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि एमसी के साइट कोऑपरेट करे या नहीं करे एंड डेट पे। इसलिए सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही जो केवाईसी फॉर्म है वो अपना हर डायरेक्टर का फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप टाइम पे वो फॉर्म फाइल नहीं करते हो तो आपको 5000 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है। और अगर आप फाइल करते हो तो आपके लिए उसके लिए कोई भी चालान नहीं। फ्रेंड, सबसे पहले एमएसएमई फॉर्म 1। यहाँ पे एमसी ड्यू डेट्स अगर देखते हो 22nd 23rd के लिए एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल करना होता है। किसको करना होता है? फॉर्म फॉर फर्निशिंग हाफ ईयरली रिटर्न विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मींस आरओसी, इन रिस्पेक्ट टू आउटस्टैंडिंग पेमेंट टू एमएसएमई। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कंपनी ने एमएसएमई का पेमेंट नहीं किया है, जो भी उनका ड्यू टाइम फ्रेम है, तो उसको एमएसएमई फॉर्म 1 फाइल करना मैंडेटरी है। उस एमएसएमई फॉर्म 1 में जिसका पेमेंट ड्यू है, उनका पैन नंबर के साथ में आपको डिटेल्स डालनी है। एंड 1 अक्टूबर टू मार्च 23 फाइनेंशियल ईयर, जो हाफ फाइनेंशियल ईयर है, उसकी जो लास्ट डेट है दैट इज 30 अप्रैल। ये सब कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। देन ई फॉर्म एओसी 4। उसके पहले डीपीटी 3 का हम डिस्कशन करते हैं। जो फॉर्म डीपीटी 3 है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी में बोरोइंग्स होता है। बोरोइंग्स के साथ साथ अगर आप देखते हो लोन फ्रॉम डायरेक्ट रहता है या फिर इंटर कॉर्पोरेट लोन रहता है या किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो उन सब केसेस में, बोरोइंग्स के केसेस में, आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। ऑल एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट एनबीएफसीज। यहाँ पे जो डिपॉजिट्स है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, वो एज एनुअल एनुअल फाइलिंग कंप्लायंस का पार्ट है, जिसकी लास्ट डेट है 30 जून 2023। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ आपका ये ई फॉर्म जो है, ई फॉर्म एओसी 4 फाइल करना होता है। ये हम डिस्कशन कर रहे हैं ओपीसी के लिए। ई फॉर्म फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द आरओसी एनुअल कंप्लायंस है विद इन 180 डेज आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 27 सितंबर 2023। तो जनरली ओपीसी के केस में एजीएम नहीं होती है, तो इसकी ड्यू डेट जो होती है फाइनेंशियल एंड होने के 180 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना होता है ई फॉर्म एओसी 4। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी DIR 3 केवाईसी और केवाईसी वेब केवाईसी, इसमें डिफरेंस है कि अगर आप फर्स्ट टाइम केवाईसी कर रहे हो तो आपको केवाईसी फॉर्म फाइल करना है। अगर मान लीजिए कोई चेंजेस नहीं है, लाइक लास्ट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है सेम एज इट इज इन्फॉर्मेशन, तो आप वेब केवाईसी भी कर सकते हो। या फिर कभी भी आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या कुछ भी पर्सनल डेटा आपको अपडेट करना है, तो आप केवाईसी फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 है। बट प्रोफेशनल का ये सजेशन देता है कि उसको आप जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि बाई चांस अगर वो स्किप होता है तो 5000 रुपीज की पेनल्टी है। फ्रेंड्स, एक ई फॉर्म FC 3 आता है, दैट इज एनुअल अकाउंट्स अलोंग विद द लिस्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय ए फॉरेन कंपनी। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेबल होता है ब्रांच ऑफिस को, लाइजन ऑफिस को और प्रोजेक्ट ऑफिस को। इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज 30 सितंबर 2023। देन ई फॉर्म एडिटिव 1। फ्रेंड्स, अगर आप 5 साल के लिए किसी ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, तो आपको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ये फॉर्म फाइल करना है आफ्टर एजीएम। उसके बाद में 5 साल के लिए ये फॉर्म एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए अपॉइंट करते हो तो एवरी ईयर एजीएम में जब आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो आपको एडिटिव 1 जो है 15 डेज के अंदर फाइल करना है, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। जनरली जो डेट ऑफ एजीएम है, जो ड्यू डेट ऑफ एजीएम है, वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर 23 अगर डेट होती है तो 14 अक्टूबर 23 के पहले पहले आपको एडिटिव 1 फॉर्म फाइल करना है, वरना आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग पेनल्टी लग सकती है। फ्रेंड्स, ई फॉर्म एओसी 4 और एओसी 4 XBRL, अगर जिस कंपनी में XBRL एप्लीकेबल है उसको एओसी 4 XBRL डाउनलोड करना है। उसके अंदर डॉट एक्सएमएल फाइल जो है, जो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनती है, जो अलग अलग टूल्स के थ्रू बनती है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू एक्सएमएल फाइल बनती है, वो आपको XBRL फॉर्म में अटैच करना है। लेकिन अगर जनरल एओसी 4 है तो वो आपको एमसीए के पोर्टल से मिल जाएगा, वो आपको वहां से डाउनलोड करना है, उसमें कोई एक्सएमएल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ई फॉर्म एओसी 4 इज फॉर द
अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। ये एनुअल कंप्लाइंसेस है जो आपको 30 डेज, विद इन दी 30 डेज ऑफ एजीएम आपको फाइल करनी मैंडेटरी है। एंड हम ये एज्यूम करते हैं कि 30 सितंबर 23 को अगर एजीएम होती है तो 29 अक्टूबर इज लास्ट डेट। ई फॉर्म MSME 1 आपको हाफ ईयरली बेसिस पे वापस फाइल करना है 1 अप्रैल टू सितंबर 23, जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। CRA 4 फॉर्म फॉर फाइलिंग कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज एन एनुअल कंप्लाइंसेस। और यहाँ कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होती है जिन पे कोस्ट ऑडिट का जो कंप्लाइंस है वो एप्लीकेबल होता है, तो उन्हीं कंपनीज को CRA 4 फाइल करना है विद इन द 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे एक फॉर्म 8 जो है दैट इज वेब बेस्ड नाउ इन वर्जन 3। LLP का वर्जन 3 मार्च 22 में लॉन्च हुआ था, करीब करीब एक साल पहले। तो उसके बाद में जितने भी LLP के जो फॉर्म्स है वो फॉर्म वेब बेस्ड हो चुके हैं। कंपनीज के भी कुछ फॉर्म्स वेब बेस्ड हो चुके हैं, रोल आउट हो चुके हैं 56 फॉर्म। तो यहाँ पे आपको जब जब भी ये आप फॉर्म फाइल करते हो तो आपको एक चीज नोट करनी है कि वो जो कंपनीज के फॉर्म है वो वर्जन 3 में लॉन्च हो चुके हैं या फिर ऑलरेडी वर्जन 2 में फाइल हो रहे हैं। तो ये आपको एक बार पहले चेक करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो LLP फॉर्म 8 है ये वेब बेस्ड फॉर्म है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ LLP, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज के लिए AOC 4 फॉर्म है तो LLP के लिए फॉर्म 8 फॉर्म है, जिसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 23। जनरली ये क्या होता है, जब एक 6 मंथ्स के बाद में, जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, वहां से 6 मंथ के बाद में विद इन 1 मंथ ये फाइल करना होता है, दैट इज 30 अक्टूबर इज द डेट। तो एवरी ईयर ये 30 अक्टूबर तक फाइल करना होता है। देन पास 6 एप्लीकेबल टू ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। यहाँ पे ये फॉर्म है रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट, तो ये हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल होता है। तो इसका जनरली 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर, तो इसकी जो डेट है जनरली 60 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स एक फॉर्म है MGT 7, दैट इज एन एनुअल कॉम्प्लाइंस अगेन। यहाँ पे MGT 7 जो है ये एक AOC 4 के साथ फाइल होता है, साथ भी कह सकते हो, पैरेलली भी आप फाइल कर सकते हो। लेकिन वहां पे अगर 30 डेज में फाइल होता है AOC 4 तो ये 60 डेज में फाइल होता है विद इन 60 डेज ऑफ होल्डिंग द AGM। तो हम जनरली एज्यूम करते हैं 30 सितंबर 23 इज द AGM, तो 29 नवंबर 2023 तक आपको फाइल करना है। फ्रेंड्स ये एक लास्ट डेट है, ये जो 60 डेज है लास्ट डेट है। आप जो एजीएम है उसके नेक्स्ट डे भी आप फाइल कर सकते हो, आपकी कंप्लाइंस जो है वो ड्यू ऑलरेडी हो जाती है। इनफैक्ट आप एजीएम जो है उसके लिए 30 सितंबर का आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी एनुअल फाइलिंग जो एनुअल अकाउंट्स वगैरह सब रेडी है या कंप्लाइंस सारी रेडी है तो आप एजीएम जो है 30 सितंबर के पहले भी कर सकते हो। ई फॉर्म MGT 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे MGT 7 हमने देखा था, अभी ये फॉर्म है MGT 7A, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल कंपनीज एंड ऑफिस। तो इनके लिए स्मॉल कंपनीज या ओपीसीज है उनके लिए आपको MGT 7 डाउनलोड करना है, 7A डाउनलोड करना है। और वो आपको 60 डेज ऑफ होल्डिंग दी एजीएम, उसके 60 डेज के अंदर अंदर, एजीएम के 60 डेज के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है। दैट इज मैंडेटरी। अगर ये फॉर्म फाइल नहीं होता है तो आपकी कहीं ना कहीं एनुअल फाइलिंग कंप्लाइंसेस में नॉन कंप्लाइंसेस रहती है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो फॉर्म है MGT 7A ओपीसी के लिए, तो जनरली ओपीसी जो है उसमें एजीएम मैंडेटरी नहीं है, तो उसके लिए एक सिंपल एक प्रोविजन है वो देखते हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग MGT 7A फॉर ओपीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23? द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म MGT 7A विद रेलिवेंट आरओसी इज विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एन AGM. However, one person company has an exemption from mandatory requirement of conducting an AGM, yet the due date for filing of e-form MGT 7A shall be counted 60 days from the date of an AGM, considering the normal date of AGM, meaning thereby that if the AGM is to be held on 30th September 23, if that was the case, then the due date for filing ROC form MGT 7A for OPC would be 28th of November 23। फ्रेंड्स यहाँ पे 21 22 की जगह 22 23 है, वुड बी 28th ऑफ नवंबर 23। फ्रेंड्स एक जो फॉर्म है दैट इज INC 20 है, ये एक इवेंट वाइज फॉर्म है। जो भी नई कंपनीज है उनको 180 डेज के अंदर अंदर ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। और ये एक वन टाइम कंप्लाइंस है, उसके बाद में आपको लाइफ में कभी भी INC 20 फाइल नहीं करना है। एंड द फॉर्म इज फॉर द डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसके लिए सेपरेटली एक वीडियो बना रखा है। बट अगर किसी की भी नई कंपनी बनी है तो उसके 180 डेज के अंदर अंदर आपको ये INC 20 फॉर्म फाइल करना है, जिसमें ये फॉर्म एक्चुअली, इस फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, जब हम कंपनी बनाते हैं तो एमओए में जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होते हैं, जो एमओए के शेयर सब्सक्राइब करते हैं, जनरल केस में 10,000 शेयर्स रहते हैं और 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख कैपिटल होती है। तो उन 10,000 शेयर को दो डायरेक्टर या सॉरी दो शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किया है, तो उन दो शेयर होल्डर की तरफ से जो 50,000 का अमाउंट है वो कंपनी के अकाउंट में आना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे वो कंपनी का जो अकाउंट है ओपन होगा, उसमें किस दिन रिसिप्ट हुआ पैसा और उसका IFSC कोड कौन से बैंक में हुआ है,
तो उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जब तक INC 20 आपका फाइल नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, एनुअल फाइलिंग को लेके ये कुछ फॉर्म्स है जो आपको फाइल करने हैं, लाइक AUC 4 है, MGT 7 है, ADT 1 है। उसके साथ साथ कुछ इवेंट वाइज फॉर्म भी, अगर कुछ भी आपकी कंप्लाइंस ट्रिगर होती है, जैसे MSME की कुछ कंप्लाइंस ट्रिगर हुई या थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई, या फिर DPT 3 है, अगर कुछ बोरोइंग्स वगैरह होती है तो आपको फाइल करना मैंडेटरी है। अदरवाइज एनुअल फाइलिंग कंप्लाइंस में आपको 3 फॉर्म फाइल करने हैं। लेकिन KYC फ्रेंड्स आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि काफी डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका हम आज की डेट पे KYC करते हैं तो 5,000 रुपीज की पेनल्टी पे करते हैं। एंड द डायरेक्टर्स आर सेइंग कि हमें प्रोफेशनल ने इन्फॉर्म नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, 31 मार्च जैसे ड्यू हो चुका, तो आप KYC जो है, KYC को आप सीरियस लीजिए और KYC आप टाइम पे फाइल कीजिए। अभी आप 31 मार्च के बाद भी आपका ये KYC ड्यू हो चुका है। तो अभी MCA वर्जन 3 जब से लॉन्च हुआ है, उसमें काफी सारे इश्यूज आए थे, और उन इश्यूज के लिए हम रेगुलर वीडियोस भी बनाते रहते हैं। तो MCA वर्जन 3 में आप ज्यादा एंड डेट तक वेट मत कीजिए, किसी भी कोई भी फॉर्म अगर आपको फाइल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेजोल्यूशन, आपका एज ऑन डेट है तो 30 डेज में आपको फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। तो 30 डेज तक का आप वेट मत कीजिए, डे 1 से ट्राई कीजिए। कोशिश करो कि आप डे 1 में ही फाइल कर दो, क्योंकि उसको रिजोल्व होते होते, टेक्निकल इशू रिजोल्व होते होते, फॉर्म फाइलिंग होते, पेमेंट होते होते, तो आपको काफी टाइम लग जाता है। तो वर्जन 3 में आप ज्यादा डिले मत कीजिए एंड डेट के लिए। जैसे ही आपका कोई इवेंट डेट होता है, मीटिंग होती है, सेम डे या नेक्स्ट डे से आप ट्राई करने लग जाइए उस फॉर्म को फाइल करने की। तो सक्सेसफुली आई थिंक 30 डेज में तो हो ही जाएगा। और फिर भी कोई इश्यूज रहती है, क्वेरीज रहती है, तो आप MC को टिकट भी रेज कर सकते हो, MC हेल्प डेस्क पे भी बात कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये अगर कैलेंडर, जो कंप्लाइंस कैलेंडर है, ROC ड्यू डेट का कैलेंडर है, अगर आपको किसी को फॉर एग्जांपल मेल के थ्रू चाहिए, तो आप अपनी मेल आईडी जो है, अभी नीचे दी हुई जो मेल आईडी है उस पर आप मेल कर दीजिए, आपको उसी मेल पर रिप्लाई कर दें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम MCV3 पे काफी वीडियोस बनाते रहते हैं इश्यूज एंड रेजोल्यूशंस के। अगर आपको हमारा चैनल फ्रूटफुल लगता है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।